दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों बात करने वाले हैं हम कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया आपके एशिया महाद्वीप। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो दोस्तों देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। यहीं पर सबसे बड़े महासागर की बात की जाए तो दोस्तों आता है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, चलो अगला बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन सा? एशिया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर है आपके प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, आगे चलिएगा। देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये वापस रिपीट हो गया, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दोस्तों अपन महासागरों के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन सागर को अक्सर हम ठीक से नहीं याद कर पाते। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी सागर। पुनः सुन लो, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी सागर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, कुछ बेसिक जानकारी मैं आपके लिए आज बता रहा हूँ। एक फुट में क्या होता है? देखिएगा, एक फीट बराबर क्या होता है? 30.48 सेंटीमीटर। एक फीट बराबर क्या होता है? 30.48 सेंटीमीटर। दोस्तों सेंटीमीटर अक्सर हमें याद नहीं रहते कि एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, एक फीट में सेंटीमीटर होते हैं आपके 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिएगा, एक किलोमीटर में कितने होते हैं? 0.62 मील, अर्थात एक किलोमीटर में 62 मील होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक किलोमीटर में कितने मील होते हैं? 0.62 मील होते हैं। कितने? 0.62 मील, इसमें एक किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिएगा, एक मीटर बताइएगा। ये मैंने थोड़ा नीचे इसलिए लिया है ताकि आप दिमाग को दौड़ा सको। एक मीटर में कितने होते हैं बताइएगा? एक मीटर में होते हैं दोस्तों, देखिएगा, एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने? 100 सेंटीमीटर। यानी कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, आगे चलते हैं। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बताइएगा। एक इंच में क्या होते हैं बताइएगा? कितने सेंटीमीटर होते हैं एक इंच में? लगाइएगा दिमाग। ठीक है, चलिए कीजिए कमेंट। देखिएगा, एक इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। क्या होते हैं दोस्तों? 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अक्सर दोस्तों हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक से याद नहीं कर पाते, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर।
ठीक दोस्तों, चलिए आगे आगे बताइएगा। 1 फुट, 1 फुट बराबर। अब मैंने ये वीडियो इस तरीके से इसलिए बनाया है ताकि आप अपने दिमाग को पहचान सको, लगा सको कि क्या सही हो सकता है। चलो दोस्तों देखते हैं। 1 फीट बराबर क्या होता है? 12 इंच। क्या होता है दोस्तों? 12 इंच। 1 फीट, ठीक है। 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे आगे बात करते हैं। पुनः वही कंडीशन, 1 मील। लगाइए दिमाग। 1 मील बाद में दिखाऊंगा स्क्रीन को ठीक से, आप 1 मील पे दिमाग पहुंचाइएगा। चलिए, नहीं पहुंचा पाए, चलो देखते हैं। 1 मील बराबर क्या होता है? देखिएगा, 1.6 किलोमीटर। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये आपको सुंदर नज़ारा देखिएगा। भारत के प्रश्न आ रहा है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? चलो दोस्तों दीजिएगा कमेंट, आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर है क्या? केरल। क्या आंसर है दोस्तों? केरल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा फिर वापस से वही पृष्ठ। ये देखिएगा, पाक जल संधि किन देशों को जोड़ता है? तो दोस्तों देखिए, पाक से हम हमारे परम मित्र पाकिस्तान का नाम याद करते हैं, लेकिन ये जो पाक जल संधि आप देख रहे हो, ये किन दो देशों को जोड़ रही है? ये देखिएगा, ये मैंने इसमें बना दिया है। ये जोड़ रही है भारत और श्रीलंका को। किसको? भारत और श्रीलंका को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा क्या शानदार नज़ारा। देखिएगा, देखिए कैसा प्रश्न आने वाला है। बांदीपुई, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपके कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे। ये देखिएगा, पहचानिए कहाँ की आकृति हो सकती है। चलिए, ये आ गया। ये देखिए, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, नीति दर्रा आपके कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये देखिए, ये आपको कौन सा पर्वत दिखाई दे रहा है? कितना शानदार नज़ारा है दोस्तों, देखिएगा इस पर्वत के बारे में। चलते हैं आगे। देखिएगा, ये रहा काराकोरम दर्रा, कहाँ स्थित है? बताइएगा, कीजिएगा कमेंट। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख। हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय की किसकी दोस्तों? ट्रांस की। ट्रांस हिमालय की 3 श्रृंखलाएँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये रहा वापस से अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहुंचाइए अपने दिमाग को, क्या हो सकता है इसके नीचे? देखिएगा, वेमुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ पे है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिएगा, देखिएगा आगे। ये रहा, ये नज़ारा आप देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? चलिए, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फास्ट। देखिएगा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये रहा दोस्तों एक अगला प्रश्न। देखिए बिल्कुल कितना शानदार नज़ारा है इस प्रश्न के में। देखिएगा, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? दोस्तों इसका सही आंसर है आपके कौन सा? हांगकांग। कहाँ? कौन सा? हांगकांग। विश्व में सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? हांगकांग में। चलते हैं आगे। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा। देखिए दोस्तों, क्या प्रश्न हो सकता है? विश्व में सबसे सस्ती बिजली किस देश में है? सबसे सस्ती बिजली किस देश में है? कीजिएगा कमेंट। चलिए देखते हैं, कतर में। कहाँ पे दोस्तों? कतर में। सबसे सस्ती बिजली कहाँ है?
कतर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये देखिए, अगर इसमें मैं आपसे प्रश्न पुटअप करना चाह रहा हूँ, विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? पहुँचाइए अपने दिमाग को। इसका सही आंसर है आपका अपना देश इंडिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा? इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये आप गाड़ी दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, देखिएगा, विश्व में सबसे सस्ता पेट्रोल किस देश में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की तरफ। ये देखिए, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है दोस्तों, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस पेज को, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी कुछ न कुछ शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, हर दिन कुछ नया सीखना है तो PK कजोतिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारतीय धरोहर स्थल, तो दोस्तों इसके बारे में अपन थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिएगा, चलो बात करते हैं। देखिएगा, ताजमहल कहाँ पर स्थित है आपके? ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? ताजमहल उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 1983 में ये बनवाए, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला देखिए, आगरा का किला। आगरा का किला, आगरा का किला कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि आगरा में ही। इसको भी 1983 में क्या किया गया था? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखिए, अजंता की गुफाएं, ये कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, इनको कब शामिल किया गया था? 1983 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, एलोरा की गुफाएं, ये भी कहाँ हैं आपके? महाराष्ट्र में। कब शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में? 1983 में। आगे देखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे? उड़ीसा में। इसको कब शामिल किया गया? 1984 में। ठीक है, आगे देखिएगा, महाबलीपुरम का स्मारक समूह, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कब शामिल किया गया था इसको? 1984 में। अब देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। कब शामिल किया गया? 1985 में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? असम। कब शामिल किया गया? 1985 में। अब देखिए, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपके? राजस्थान। कब शामिल किया गया इसको? 1985 में। पुराने गोवा के चर्च व मठ कहाँ पर स्थित हैं? गोवा में। कब शामिल किए गए? 1986 में। ठीक है दोस्तों, तो वापस से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या ले सकते हो? यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर स्थल, आप इनका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिएगा, मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी, इसको कब? 1986 में। हम्पी स्मारक समूह, हम्पी कहाँ पर है आपके? कर्नाटक में। कब शामिल किया गया? 1986 में। खजुराहो मंदिर, ये कहाँ पे आपके? मध्य प्रदेश। कब शामिल किया गया? 1986 में। एलिफेंटा की गुफाएं, ये कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। कब शामिल किया गया? 87 में। पट्टदकल स्मारक समूह, ये कहाँ पे हैं दोस्तों? कर्नाटक में। कब शामिल किए गए? 1987 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दीदीवाला राज्य, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। कब शामिल किया गया? 1987 में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, तंजावुर कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। 1987 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कब शामिल किया गया था? 1988 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, सांची का बौद्ध स्मारक, ये कहाँ है दोस्तों?
मध्य प्रदेश। कब शामिल किया गया? 1989 में। आगे हुमायूं का मकबरा कहाँ पे रहे? दिल्ली। कब शामिल किया गया? 1993। अगला है दार्जिलिंग हिमालयन रेल, ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। कब शामिल किया गया? 1999 में। और दोस्तों ध्यान रखना 1899 में एक राजस्थान में अकाल पड़ा जिसे क्या बोलते हैं? छप्पनिया का अकाल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिएगा महाबोधि मंदिर गया, इसको कब शामिल किया गया? 2002 में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। कब शामिल की गई? 2003 में। गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर, ये कहाँ पे? तमिलनाडु। कब शामिल किया गया? 2004 में। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कब शामिल किया गया? 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भी कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कब शामिल किया गया था? 2004 में। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। कब शामिल किया गया? 2005 में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। ये फूलों की घाटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखिए दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। कब शामिल किया गया? 2007 में। आगे देखिए कालका शिमला रेलवे कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। कब शामिल किया गया? 2008 में। शिमलीपाल अभ्यारण्य, ये कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा। कब शामिल किया गया? 2009 में। नौक्रैक अभ्यारण्य, ये कहाँ है मेरे भाइयों? मेघालय। कब शामिल किया गया? 2009 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भितरकनिका उद्यान, ये कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। आगे देखते हैं जयपुर का जंतर मंतर, ये कहाँ है दोस्तों? राजस्थान। कब शामिल किया गया? 2010 में। पश्चिमी घाट, इसको कब शामिल किया गया? 2012। दोस्तों मैं पश्चिमी घाट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए इस तरीके से भारत भारत स्थित है, और ये वाला जो घाट है ये पश्चिमी घाट है। कौन सा दोस्तों? ये वाला जो घाट है ना, ये वाला इधर वाला, ये वाला जो घाट है, ये वाला जो घाट है, ये वाला इधर वाला, ये बिल्कुल पश्चिमी घाट है दोस्तों। ठीक है, ये पूर्वी घाट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा आमेर का किला राजस्थान, इसको कब शामिल किया गया? 2013 में। रणथंभौर किला राजस्थान, इसको कब? 2013। कुंभलगढ़ किला राजस्थान 2013। ठीक है, 2013 में दोस्तों राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया। सोनार किला राजस्थान 2013। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ का किला राजस्थान 2013। गागरोन किला राजस्थान 2013। एक साथ 6 किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इसे 2014 में। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिएगा कुछ इतिहास की प्रमुख तारीखें। देखिए दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ दोस्तों? 1498 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। ठीक है दोस्तों, 18 जून 1576 को। आगे देखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। कब हुआ दोस्तों? 1757 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच। ठीक है दोस्तों, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 के बीच। ठीक है दोस्तों, पुनः देख लो। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? 1498 में। ठीक है, 1191, 1206, 1498। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय 1556, पानीपत का तृतीय 1761। दोस्तों तीनों को एक साथ याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764,
बंगाल में प्रथम विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय 1939 से 45। दोस्तों इसमें एक धर्मत का युद्ध और हुआ था। धर्मत का कब हुआ? 1658 में। ये भी युद्ध बड़ा फेमस है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात करते हैं, देखिएगा आगे अगर बात करें तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 14 से 18। असहयोग आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 1920। ठीक है, आगे देखिएगा साइमन कमीशन का आगमन कब था? 1928 ईस्वी में। कब? 1928। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930 में। महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में, 30 जनवरी को। कितने को दोस्तों? 30 जनवरी को। आगे देखिए चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में। भारत पाक युद्ध 1965। दोस्तों चीन और भारत के मध्य जो 1962 में युद्ध हुआ उसमें भारत की दुर्भाग्यपूर्ण पराजय हुई थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ, उसमें भारत की विजय हुई। ताशकंद समझौता 1966। कारगिल युद्ध 1999। कब? 1999। चीनी क्रांति कब हुई दोस्तों? 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई दोस्तों? 1789। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं रूसी क्रांति 1917। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात करते हैं तो देखिए कुछ और मैं आपके लिए बेहतरीन लेके आया हूँ। प्रमुख लोक नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों की ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, देखिए करेले की कथा। क्या दोस्तों? करेले की कथा अर्थात केरल का कथकली नृत्य। करेले की कथा अर्थात केरल का कथकली नृत्य। पंजे में भांग डालो अर्थात पंजाब का भांगड़ा नृत्य। पंजे में भांग डालो अर्थात पंजाब का भांगड़ा नृत्य। आगे देखिए राजा तुम घूमो, राजस्थान घूमर अर्थात राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। असम की बहू अर्थात असम में कौन सा? बिहू। अरुण का मुखौटा अर्थात अरुणाचल का मुखौटा। गुजर गई गरीबी अर्थात गुजरात में गरबा। झाड़ू में छाऊ अर्थात झारखंड में छऊ। यूके में गड़ा अर्थात उत्तराखंड में गढ़वाली। अंधेरे में कच्ची पूरी खाई अर्थात आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको एक बार में ही याद कर लेंगे। आगे देखिएगा, देखिए छतरी में गाड़ी अर्थात छत्तीसगढ़ का गाड़ी। हिम्मत की धमाल अर्थात हिमाचल की धमान। गोवा की मंडी अर्थात गोवा मंडी। ओके दोस्तों, बगले की काठी अर्थात पश्चिम बंगाल की काठी। मेघ लाओ अर्थात मेघालय में लाहो। ठीक है दोस्तों, इनको लेकर के एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आगे देखिए नाग की चोंच अर्थात नागालैंड का क्या है? चोंच। उड़ी उड़ी बाबा अर्थात उड़ीसा का ओडिसी। कान में करो यज्ञ ज्ञान कर्नाटक का यक्ष ज्ञान। क्या है दोस्तों? यक्ष गान। तुम मिले भरत तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। क्या है दोस्तों? राज्य नृत्य है दोस्तों ये भरतनाट्यम। उत्तर की रास उत्तर प्रदेश की रास लीला। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों वापस से इनको मैं थोड़ा सा आपको कर देता हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रमुख लोक नृत्य व उनसे संबंधित राज्य। दोस्तों मैंने बेहतर समझाने का प्रयास किया है। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिकों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और प्रयास करूंगा कि बहुत जल्दी आपके बीच में लाइव आ सकूं। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इनको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। करेले की कथा, केरल की कथकली, पंजे में भांग डालो पंजाब का भांगड़ा। राजा तुम घूमो अर्थात राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। असम की बहू असम का क्या है? बिहू। अरुण का मुखौटा अरुणाचल का मुखौटा। गुजर गई गरीबी गुजरात का गरबा। झाड़ू में झाऊ छाऊ, तो इसका क्या हो गया? झारखंड में छऊ। यूके में गड़ा उत्तराखंड का गढ़वाली। अंधेरे में कच्ची पूरी खाई आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। छतरी में गाड़ी छत्तीसगढ़ की गाड़ी।
हिम्मत की धमाल, हिमाचल की धमान, गोवा की मंडी अर्थात गोवा मंडी, बगले की काठी, पश्चिम बंगाल का कौन सा है, काठी, मेघलाओ, मेघालय लाहो, नाग की चोंच, नागालैंड का कौन सा है, चोंग, उड़ी, उड़ी बाबा, उड़ीसा का क्या हो गया, ओडिसी, कान में करो यक्ष ज्ञान, कर्नाटक का क्या है, यक्ष ज्ञान, तुम मिले भरत, तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम, उत्तर की रास, उत्तर प्रदेश की क्या है, रास लीला। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। आप सभी लोगों ने हमारे लिए समय दिया, हमें सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि।